Good morning, student. Myself Preeti Kohli will be explain theme third, an empire across three continents. Today we will take our last topic, late antiquity. जो बाद में हमें अति प्राचीन वस्तु मिली हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. वी शेल कॉन्क्लूड दिस चैप्टर. जब अब हम इस चैप्टर को ख़त्म करने के साथ हम देखते हैं कि जितना भी हमारा जो कल्चर है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कल्चर का रोमन वर्ल्ड में, वो फाइनल सेंचुरी में था, जो कि हमें लेट एंटिक्विटी टर्म में मिलता है. यूज टू डिस्क्राइब द फाइनल फैसिनेटिंग पीरियड इन द इवोल्यूशन एंड ब्रेकअप ऑफ द रोमन एम्पायर. इट रेफर्स ब्रॉडली टू द 4th to 7th सेंचुरी, जो कि ये हमें इसका इवोल्यूशन हमें 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी तक मिलता है. इस टाइम पर क्रिश्चियनिटी इज ऑफिशियल रीजन, या इस टाइम क्रिश्चियनिटी एक ऑफिशियल रीजन बन चुका था. ग्रांटिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी. बहुत ग्रेटर ऑटोनॉमी अधिकार प्राप्त करने के बाद मिलिट्री कमांडर्स हु नाउ बिकेम अ मोर पावरफुल ग्रुप. जो मिलिट्री कमांडर था वो भी पावरफुल ग्रुप में आ गया था, या वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था. द क्रिएशन ऑफ अ सेकेंड कैपिटल एट कॉन्स्टेंटिनोपल एट द साइट ऑफ मॉडर्न Istanbul in Turkey and previous called Byzantine, surrounded on 3 sides by the sea. ये जो कैपिटल थी ये भी तीनों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी. As the new capital required a new senate, the 4th century was a period of rapid expansion of the governing classes. जो यहाँ पर नई कैपिटल थी और नई सीनेट थी 4th सेंचुरी में, उस पीरियड को भी रैपिडली या तेज़ी से गवर्निंग क्लासेस के रूप में एक्सपेंशन उसका किया गया. और यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड मिले हैं वो भी हमें ये दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया, इस्टेब्लिशमेंट किया गया और इंक्लूड किया गया इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, जैसे आपका ऑयल प्रेसेस एंड ग्लास फैक्ट्रीज़ को भी इस्टेब्लिश किया गया. और सभी ये सारे जितना भी रिकॉर्ड है हम देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग अर्बन प्रॉस्पेरिटी थी वो मार्क करती है एक नई फॉर्म में और एक नई सेंस ऑफ लग्जरी को लेकर आती है. इट मीन्स कि आर्किटेक्चर में भी लग्जरी दिखाई गई है. और जितना भी जो भी एलाइट या अभिजात वर्ग था वो भी और बहुत ज़्यादा वेल्दी और पावरफुल हो गया था. जो भी यहाँ का उनकी इनकम थी, गोल्ड फॉर एग्जांपल इजिप्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टैक्सेस, वो सब टैक्सेस में भी कंट्रीब्यूट करने लगे. 6th सेंचुरी में यहाँ से लेकर 20th सेंचुरी में यहाँ का जो सोशल बैकग्राउंड था वो भी उसका कल्चर भी डेवलप्ड हो गया था इस पीरियड में. इस तरह से यहाँ जो ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर है वो क्लासिकल वर्ड बोथ ग्रीक और रोमन दोनों में ही हमें देखने को मिलता है.